Hello students, I am Rajiv Pathak and I welcome you to my YouTube channel प्रयागराज पाठशाला। जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पे मैं राजीव पाठक आपको इंग्लिश के ग्रामर, वर्ड पावर, स्पोकन सारे के सारे आपको वीडियोस और क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। आज हम नाउन के काइंड्स के बारे में जानते हैं। देखिए नाउन है क्या। जैसा कि आप बहुत पहले से समझे हो कि द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो किसी प्लेस, पर्सन या थिंग का जो नाम है वो नाउन कहलाता है। मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि नेम इज नाउन। किसी भी चीज का जो नाम है वो नाउन है। अगर आपने रवि कहा तो वो किसी व्यक्ति का नाम है। आपने आदमी कहा तो वो एक वर्ग को बता रहा है। आपने राइस कहा तो एक आपका मटेरियल का नाम है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, इसलिए जिनका भी नाम होता है वो एक नाउन है। तो आज हम नाउन के अलग अलग टाइप देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। अब जैसा प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। प्रॉपर का नाउन का होता है स्पेसिफिक। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति का मतलब इंसान नहीं, व्यक्ति का मतलब हो गया कि व्यक्तिगत या विशेष किसी चीज का नाम। तो द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अब जैसे हम कहें मोहन, तो मोहन क्या है? एक आदमी, व्यक्तिगत आदमी का नाम है, स्पेसिफिक आदमी का नाम है। विनीता एक व्यक्तिगत किसी लड़की या औरत का नाम है। देखिएगा, अगर लड़की या औरत या आदमी कहेंगे तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि वो जाति बता रहा है या वर्ग बता रहा है। इंडिया, यूपी, जनवरी। अगर आप मंथ कहोगे, महीना कहोगे तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि एक जाति या वर्ग को बताता है। लेकिन महीने विशेष का नाम, स्पेसिफिक किसी मंथ का नाम आपका प्रॉपर नाउन है। स्पेसिफिक किसी दिन का नाम, दिवाली एक स्पेसिफिक आपका फेस्टिवल का नाम है। गंगा एक प्रॉपर किसी रिवर का नाम है। रामायण किसी प्रॉपर बुक या स्पेसिफिक बुक का नाम है। ताजमहल किसी प्रॉपर बिल्डिंग का नाम है। तो किसी प्रॉपर या स्पेसिफिक थिंग, प्लेस, पर्सन का नाम आपका प्रॉपर नाउन होता है। अब हम कॉमन नाउन की बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जो कई चीजों का एक कॉमन है वही कॉमन नाउन, या दूसरे शब्दों में यहां पे लिखा भी गया है द क्लास ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। बहुत आसानी से आप समझ लोगे। जैसे अगर हम मोहन की बात करें, मोहन का वर्ग क्या है, मोहन की जाति क्या है? मोहन की जाति है मैन। या आप दूसरे ढंग से देखें, मोहन, सोहन, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है कि दोनों मैन हैं, दोनों बॉय हैं। तो जब एक से ज्यादा चीजों का जो कॉमन होता है वही तो कॉमन नाउन है। अगर हम ताजमहल, रेड फोर्ट, व्हाइट हाउस की बात करें तो इन सब में कॉमन कौन सी चीज है? कॉमन ये है कि ये सारी की सारी बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग क्या है? कॉमन नाउन है। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी क्लास, वर्ग या जाति का नाम, या जो कई चीजों में कॉमन हो वो कॉमन नाउन है। कंट्री, देश। कंट्री एक जाति या वर्ग का नाम है। जात मतलब जो अलग अलग जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये वो नहीं, बल्कि एक क्लास वाली जाति। ठीक। या आप कहेंगे इंडिया, पाकिस्तान, स्वीडन में कॉमन क्या है? ये सब कंट्री है। यूपी, स्टेट, एमपी में कॉमन क्या है? स्टेट है। यूपी, बिहार, एमपी। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च में कॉमन क्या? मंथ है ये। उसी तरह से डे, रिवर, बुक, बिल्डिंग, ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन हैं। आगे देखें कलेक्टिव नाउन। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। तो जो समूह को बताए, यहां ध्यान देने वाली बात है कि आप कहोगे सर शहर भी तो एक समूह है। नहीं,
समूहवाचक का मतलब हो गया, कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया कि एक ही जैसी चीजों का समूह, एक ही जैसी चीजों का कलेक्शन। हाँ, जैसे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में प्रमुखतः बुक्स रखी रहेंगी, आर्मी में प्रमुखतः सोल्जर्स रहेंगे, जूरी जजेस का ग्रुप होता है, टीम समांतर प्लेयर्स का ग्रुप होता है। तो बंच गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होगा, सब अंगूर ही होंगे, या चाबी का गुच्छा होता है। तो इस तरह से इट शोज द कलेक्शन ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। जैसे आर्मी, अभी अभी हमने बताया, सिपाहियों का समूह, क्लास स्टूडेंट्स का समूह, ट्रूप सैनिक टुकड़ी को ट्रूप बोलते हैं, आपके जो सैनिक होते हैं उनका बंच गुच्छा। उसी तरह से जूरी जजेस की जो टीम होती है, वो ग्रुप होता है, वो आपका जूरी होता है। तो ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन हैं। तो इस तरह से आपने अभी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन देखा। आगे के नाउन के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। चले आगे देखते हैं। चले अब आगे देखते हैं मटेरियल नाउन, जैसा कि इसको हिंदी में बोलते हैं धातुवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन क्या है? ऐसी चीजों का नाम जिससे दूसरी वस्तु बने, मोटे तौर पे किसी मेटल, धातु, खनिज पदार्थ, मिनरल, सीरियल्स या ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी चीजें बनती हैं, वो मटेरियल नाउन है। लिखा भी गया है कि द नेम ऑफ एनी मेटल, मिनरल्स, सीरियल्स और अदर थिंग्स ऑफ विच डिफरेंट थिंग्स आर मेड। तो अगर आप कहो कि खीर, तो खीर मटेरियल नाउन नहीं है। खीर में जो आपका मिल्क पड़ा है, खीर में जो शुगर है, खीर में जो राइस है, ये आपके मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि खीर से कुछ नहीं बन सकता। अब देखें, जैसे गोल्ड एक मेटल है, धातु है, आयरन, वुड, इनसे दूसरी चीजें बनेगी। कोल, कोयला एक मिनरल है, खनिज पदार्थ है। व्हीट एक अनाज है, राइस, कॉटन, सिल्वर, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन है। इसके अलावा स्टोन को भी आप मटेरियल नाउन कहते हैं। ब्रिक भी मटेरियल नाउन के श्रेणी में आता है। आपका स्टोन, आपका ब्रिक, इसके अलावा देखिए साबुन, सोप, साबुन की आप टिकिया लगाते हैं, सोप इतने बड़े बड़े होते हैं, तो आपके सोप, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। मैन-मेड चीजें जिससे कि दूसरी चीजें बनती हैं, वो सब के सब, जैसे शुगर से डिफरेंट थिंग्स बनती हैं, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन। शुगर के इतने बड़े चट्टे होते हैं, वो फिर बाद में उसको ग्रिंड किया जाता है ना। तो ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। जनरली मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। अब इसके सिंगुलर और प्लूरल में कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे। ये केवल एक आपका जनरल जो नाउन के टाइप्स हैं और एक उसके बारे में इंट्रोडक्शन है, वो आपको बताया जा रहा है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या हो गया कि जो एहसास की जा सकती है, जिसे टच नहीं किया जा सकता। तो भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज है? द नेम ऑफ एनी क्वालिटी, क्वालिटी का नाम। क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताता है, यानी एडजेक्टिव का नाम, यानी एडजेक्टिव से बनी चीजें। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, तो एक्शन का मतलब हो गया कि वर्ब से बने नाउन। स्टेज, अवस्था के नाम, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक होते हैं। अब देखिए क्वालिटी के नाम कैसे, एडजेक्टिव से बने जितने भी नाम हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे अगर आप ऑनेस्ट कहो तो एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पुअर कहो तो एडजेक्टिव है। एक आपकी जो है क्वालिटी होता है इसी पुअर से ही पावर्टी बना है। ब्यूटीफुल तो ये आपका एडजेक्टिव है। ब्यूटी, अगर हम ब्यूटीफुल कहें तो एडजेक्टिव है, लेकिन उस एडजेक्टिव से बना ब्यूटी। करेजियस कहें, साहसी, तो वो एडजेक्टिव है, उस गुण का नाम साहस होता है, करेज। ब्रेव कहें, ब्रेव मैन, ये आपका एडजेक्टिव है, इस ब्रेव से बना है आपका ब्रेवरी, बहादुरी।
ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइज मैन कहें, वाइज कहें तो एडजेक्टिव, वाइज से क्या बना है? विजडम। अच्छा, इसको समझने का एक हिंट है कि अगर आप हिज, हर या दियर यानी किसी भी पॉजेसिव केस के बाद जो नाउन लिखा जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हिज ब्रेवरी, हर ब्यूटी, दियर विजडम, है ना, इनके बाद आ गया। अब देखें, एक्शन का नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है दूसरी दशा में। वर्ब को अगर हम नाउन में बदलते हैं तो वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब का नाम, क्रिया का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे होप माने आप जानते हो आशा करना भी होता है, और होप माने होता है आशा भी होता है। तो ये होप वर्ब भी है और नाउन भी है। जब होप आशा करना होगा तो क्रिया, और अगर नाउन के रूप में केवल आशा तो नाउन। जैसे आई होप दैट ही विल कम, मैं आशा करता हूं कि वो आएगा, तो यहां होप तो वर्ब है। लेकिन आई हैव लॉस्ट ऑल माई होप, मैंने अपना सारा होप खो दिया है, तो यहां पे पॉजेसिव केस के बाद आया और केवल आशा आया। उसी तरह से पेन माने दर्द होना भी होता है और पेन माने दर्द भी होता है। लव माने प्रेम करना भी होता है, लव माने प्रेम होता है। डाउट माने संदेह करना भी होता है, डाउट माने संदेह होता है। तो जब लव, प्रेम, पेन, दर्द, डाउट, संदेह के रूप में आए तो ये एक्शन के नाम को बता रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्लीप माने नींद भी होता है, स्लीप माने सोना भी होता है। तो जब ये नींद के रूप में आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्शन, देखो, एक्ट माने काम करना होता है और एक्ट से ही बना है एक्शन। आगे स्टेजेस के जो नाम, अवस्थाओं के जो नाम हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे बचपना, चाइल्डहुड, मैनहुड, पुरुषत्व, यूथ, जवानी, ये सारी चीजें एक अवस्था है। ये इस तरह से आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो एहसास की जाती हैं, जिनमें शामिल है किसी क्वालिटी का नाम यानी एडजेक्टिव से बना नाउन, वर्ब का नाम यानी वर्ब से बना नाउन, स्टेज अवस्था का नाम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। इस तरह से नाउन का एक जनरल इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब अगले वीडियोस में आपको हम नाउन की अलग अलग जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उन पे डिस्कस करेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। बस आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहें और इस वीडियो को, हमारी इस क्लासेस को, इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।